and I welcome to everyone in this video. We are going to discuss about the India on 2018 chemistry question. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इंडिया ऑन 2018 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा गया है इस वीडियो में देखने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहले ही पूछा गया वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड में तैरता है और डूब जाता है, और डिपेंड्स किसके ऊपर करता है। ऑप्शन ए में देगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली। ऑप्शन सी में देगा डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। एंड ऑप्शन डी में देगा मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। सो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटीज में डेंसिटीज में जितना डिफरेंस वो डिपेंड करता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट और सिंक होगा लिक्विड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एक्सीडेंटल टच ऑफ नीटल लीव्स। नीटल लीव्स मतलब आप कह सकते हो एक बिचूटी पकड़ जो ट्री होता है उसका जो लीव्स होता है यानी कि पत्ता होता है। द एक्सीडेंटल टच ऑफ नीटल लीव्स क्रिएट ए बर्निंग सेंसेशन, एक जलन होता है विच इज ड्यू टू द इंजेक्ट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया द एक्सीडेंटल टच ऑफ नीटल लीव्स क्रिएट ए बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू द इंजेक्ट ऑफ। ऑप्शन ए में देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथानोइक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछेगा देखिए द एक्सीडेंटल टच ऑफ नीटल लीव्स, तो ये कौन सा एसिड हो सकता है, आपको ये मैंने पहले भी कर चुका है। सो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल से बी, यानी कि मिथानोइक एसिड इज द राइट आंसर। द एक्सीडेंटल टच ऑफ नीटल लीव्स क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन व्हिच इज ड्यू टू द इंजेक्ट ऑफ मिथानोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर ए टूथपेस्ट। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज है जो कि टूथपेस्ट के लिए, यहाँ पे देखिए आप ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर टूथपेस्ट। ऑप्शन ए में देगा इट इज एसिडिक, इट इज न्यूट्रल, इट इज बेसिक एंड डी इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द मटेरियल ऑफ टूथ इनामेल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट किस प्रकार का होता है, सो टूथपेस्ट जो होता है इट इज बेसिकली बेसिक प्रकार होता है, टूथपेस्ट बेसिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी, ना कि डी। इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथपेस्ट कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा होता है द मटेरियल ऑफ टूथ इनामेल। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनामेल जो है वो टीथ में रहते हैं, टीथ में। सो इस कोई भी बच्चे है वो डी में लगा दिया, बट इसका आंसर होगा सी, इट इज बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन H+। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट। यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, जिसको आप H+ कहते हो, वो कौन सा क्या है। वो ऑप्शन ए में देगा सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि NaOH सॉल्यूशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चलिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला है वो कमेंट करिए। ऑप्शन सी में दे लीमन जूस, ऑप्शन डी में दे गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन में पूछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पूछे गए, इनमें से कौन सा जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H+ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H+ देते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ। यहाँ पे ब्राइन क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ। ब्राइन इज एक्वा सॉल्यूशन, तो ब्राइन किसका एक्वा सॉल्यूशन। ऑप्शन ए में है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaHCO3 होगा, NaHCO3 एंड डी में दे Na2CO3। क्वेश्चन में पूछा गया ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि NaCl। जो सोडियम क्लोराइड है उसका एक्वा सॉल्यूशन का आप क्या कहोगे, ब्राइन, BRINE, तो ये शुड बी ए आंसर, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला। यहाँ पे पूछा गया है केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ना कि आपको पूछा गया है बेकिंग सोडा। यहाँ पे पूछा गया है वॉशिंग सोडा।
क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का जगह बेकिंग सोडा का आंसर लगा देता है। तो इसका जवाब क्या होगा, CaO Na2CO3 NH4Cl MgCl2। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि Na2CO3। Na2CO3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो इस शुड बी Na2CO3। और आपको पूछा होगा तो बेकिंग सोडा, तो वो जवाब आपको कमेंट में बताना होगा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू फॉर ए ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कौन सा है जो कि ब्लीचिंग पाउडर खेतरे के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए इट इज यूज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर क्या केमिकल इंडस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन 2 में देखिए इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ये पेपर फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी में देखिए इट इज यूज्ड फॉर डिस्निफिकेंट ड्रिंकिंग वाटर डिस्निफिकेंट में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी में इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग लिनियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो इस शुड बी ए आंसर, यानी कि इट इज यूज्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर डिस्निफिकेंट ड्रिंकिंग वाटर, ये आंसर नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा इट इज यूज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन शेयर विद 2 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन में पूछा गया, आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ वाटर, कितना मॉलिक्यूल वाटर इन्वॉल्व होता है इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 के साथ कितना मोल्स ऑफ वाटर ऐड होता है। तो इसको ऑप्शन है 1, 2, 5, 10। तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो आप कमेंट में करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑन। द क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट शेयर विद द 2 फॉर्मूला यूनिट CaSO4 इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे पूछा गया है 2 फॉर्मूला यूनिट CaSO4, यहाँ पे देखिए आप 2 पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन है हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन। कार्बन ब्लैक कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, ये इंडियन 2018 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन। ऑप्शन ए में देखिए बाय हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर। हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर, जो काठ है उसको आप हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। ऑप्शन 2 में देखे बाय हीटिंग ए कोल एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन 2 में देखे बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे देगा एब्सेंस ऑफ एयर। डी में देगा बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे देगा बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे देगा बाय हीटिंग ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इट शुड बी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर ग्राफाइट। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर ग्राफाइट। इनमें से ग्राफाइट का जो कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है आपको बताना होगा। ऑप्शन ए में देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3। ग्राफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू फॉर ग्राफाइट, पहले ही तो एक गलत हो गया है, तो इसका आंसर ए होगा। जो ग्राफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, यानी कि ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया नॉट फॉर ग्राफाइट, तो ये आंसर राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रॉन डिकोलाइज ओवर द होल शीट ऑफ एटम, ये ग्राफाइट के लिए ट्रू होगा। ईच लेयर इज कॉम्प्रेस्ड हेक्सागोनल रिंग्स, ये भी सही होगा। बट
यहाँ पे जो ए है ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, ये गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि ग्राफाइट का जो इनमें से नॉट ट्रू है वो हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, ग्राफाइट का हाइब्रिडेशन होता है sp2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू फॉर ग्राफाइट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये कई बार एनडीए में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछा गया है। ऑप्शन ए में है चारकोल, कोक, फ्लोरीन, कार्बन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है which one of the following is the purest form of carbon। क्वेश्चन में पूछा गया है which one of the following is the purest form of carbon। आप अच्छे से देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में देखिए चारकोल, कोक, फ्लोरीन, कार्बन ब्लैक। क्वेश्चन में पूछेगा which one of the following is the purest form of carbon, इनमें से कौन सा है जो कि कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो आपको कमेंट में इसको आंसर करिए। ऑप्शन ए में देखिए चारकोल, कोक, फ्लोरीन, कार्बन ब्लैक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्लोरीन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा गया द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पॉइजनस नेचर है वो किस वजह से होता है। ऑप्शन ए में देखिए इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, एबिलिटी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन, इसका आंसर देखिए आप। अगला क्वेश्चन में पूछा गया ना अगला ऑप्शन दिया है जो एबिलिटी टू रिड्यूस सम मेटल ऑक्साइड, और डी में देगा प्रॉपर्टीज ऑफ हैविंग ऑन सिग्मा बॉन्ड, सी में देगा एबिलिटी टू रिड्यूस सम मेटल ऑक्साइड, एंड ए में दिया गया है इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू द, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स करते हैं इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इन नेचर होता है। सो इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड टू ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल। आपका बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू नर्व सेल में होता है वो किस वजह से होते हैं। ऑप्शन ए में देखिए लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्वस सेल, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोडियम, जो कि आंसर है इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काली मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको पूछा गया है एल्काली मेटल जो है इनमें से कौन सा जो कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। ऑप्शन ए में दिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्काली मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सीजियम है जो कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है सीजियम का। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज alloy विथ सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। आप क्वेश्चन के आप देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज alloy विथ सोडियम ट्रांसफर हीट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन ए में दिए गए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज alloy विथ सोडियम टू ट्रांसफर हीट, किसके लिए ट्रांसफर हीट, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो हीट ट्रांसफर होता है किस वजह से होता है। ऑप्शन ए में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड द फिलामेंट फोटोइलेक्ट्रिक सेल दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है यहाँ पे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है। इनमें से जो कि फिलामेंट है उस क्या है। ऑप्शन में दिया टंगस्टन, कॉपर, रुबिडियम, एल्युमिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रुबिडियम। क्वेश्चन में है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज द फिलामेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रुबिडियम।
तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।